नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। दोस्तों, भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल कोई 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। कहा जाता है कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। जनवरी में भी इसी साल जनवरी में तकरीबन 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया था। उस वक्त एक फ़िशिंग वेसल में थे, आई थिंक साद इरानियन थे। अभी मार्च में फिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया। अगर इंसानियत न होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते। जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं असल में ये लोग कारोबार करते हैं। इंडियन नेवी की अक्सर औकात खबरें सुनती हूँ मैं कि इंडियन ओशन में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और बहुत से लोगों की जान भी बचाई है। पहले भी पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई थी। अब इसी तरह की खबर सामने आ रही है कि दोबारा फिर से इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानी की जान बचाई है। सोमाली पायरेट्स को सरेंडर करने पर भी मजबूर किया है। तो मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। वो हमें भाई समझते हैं। मैं खुद भी उनको भाई समझता हूँ। मेरे बड़े दिल के करीब है इंडियन, चाहे वो अफगानिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, ईरान के। अच्छे लोग हैं, इंसान है तो इंसानों के। बाहर जाओ इंडियन जो है पाकिस्तानियों को भाई समझते हैं, जब यही भाई पाकिस्तान में आ जाते हैं फिर इंडियन को कहते हैं ये दुश्मन। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी जो कि लगातार ऑपरेशन पे ऑपरेशन रेस्क्यू करती रहती है, जो कि रेड सी में, जो कि समुद्री लुटेरे होते हैं जब किसी जहाज़ को हाईजैक कर लेते हैं। और अक्सर ज़्यादातर बात ये रही है कि पाकिस्तानी, अब इस बार फ़िलहाल की खबर ये है कि 21 पाकिस्तानी जो कि ईरान से के रास्ते से आ रहे थे, उनको सोमालियन डाकू जो थे उन्होंने हाईजैक कर लिया था। और जो इंडियन नेवी ने एक रेस्क्यू किया जिसमें पूरे 24 घंटे की मशक्क़त के बाद उन 21 पाकिस्तानियों को बचाया। और उन पाकिस्तानियों ने फिर एकजुट होकर, जो कि आपने क्लिप्स में भी देखा, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए, जो कि आपको क्लिप में भी देखने को मिला होगा। यानी कि पाकिस्तानी भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और भारत को शुक्रिया कह रहे हैं। लेकिन इसी पर ही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो और आवाम है, उनका कहना यह है कि इन लोगों को भारत जिंदाबाद नहीं कहना था, इन्हें जन्नत में चले जाना था, मतलब अपने आप मर जाना था, लेकिन भारत को जिंदाबाद नहीं कहना था। तो इनकी जहालत आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी इंडियन नेवी है अब वर्ल्ड में पूरी फेमस हो चुकी है, क्योंकि इस बार इसने पूरे इस समुद्र के अंदर 21 रेस्क्यू ऐसे कर लिए हैं जिन पर सफलता प्राप्त की है। और हर बार इसी तरीके से जो जहाज़ हाईजैक हो जाते हैं उन्हें बचाती है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, चीन की तरफ से क्या रुझान आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। सो ये पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पायरेसी में बचाना बड़ी बात होती है। और इट मीन्स कि जो मुल्क की नेवी जो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करती है, वो अगर पाकिस्तान की नेवी हो, ईरान की नेवी हो, इंडिया की नेवी हो, किसी मुल्क की भी नेवी हो, जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं, वन थिंग। सेकेंडली, उधर ख़तरात हैं। अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें, उनके पास वेपन्स हो, वो आपके बंदे मार दें, वो शिप को नुकसान कर दें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये कहना कि इसके ये कोई बड़ा
मीठा मीठा सा ऑपरेशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बड़ा जान जोखों वाला ऑपरेशन होता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है, और एट टाइम्स देन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है। देन वो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको मज़ीद नेवी भी बुलानी पड़ सकती है। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया है इस वक्त भारत का, वो सारे का सारा इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें, पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को जो स्टेट्स होती हैं, देखिए व्हाई नॉर्मली कंट्रीज डू दिस, इस पर मैंने पहले भी आपके साथ बात की हुई होगी शायद। क्यों करते हैं ममालिक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन? एक तो बहुत सारी लॉजिक हो सकती है। पहली लॉजिक तो ये है कि भाई हम बताना चाहते हैं कि वी आर समथिंग, वन। सेकेंडली, कई दफ़ा होता है कि आपके ऊपर एक चीज़ पड़ जाती है कि आप नज़दीक तरीन थे, आपको कॉल आई एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू बी ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड टू प्रोटेक्ट हूएवर देयर इज़। देन थर्ड, आप बेसिकली पावर प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। इंडिया इज़ डेफिनेटली दीज डेज इज़ प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके ज़रिए से, और इस तरह के एक्शन जो हैं वो ले रहे हैं। या बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि स्टेट्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इस एंटी पायरेसी के हवाले से। सो वो क्या करते हैं, अमेरिकन नेवी क्या कर रही है, ब्रिटिश नेवी क्या कर रही है, दूसरी तीसरी नेवीज़ क्या कर रही हैं, इंडियन नेवी इतनी ज़्यादा क्यों एक्टिव है और इफ़ेक्टिव है? सो इंडियन नेवी के अगर आप देखें तो उनके पास बहुत सारे उन्होंने ऑपरेशन जो हैं वो किए हुए हैं। और ये जो पर्टिकुलरली हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो एमरजेंसी सिचुएशन है, ये बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। देखिए, दिस इज़ अ ग्लोबलाइज्ड इरा। एक जिसे वो कहते हैं ना कि थ्रेट्स की जो नेचर है वो बदल गई है। पहले बड़ा पता होता था जी ये मुल्क इधर है, ये मुल्क इधर है, ये मुल्क इधर है, तो अब इनको हमें पता है कि जी हमारे बॉर्डर पे ये मुल्क है, ये हमला कर सकता है, बहुत दूर से कोई आएगा तो पता चल जाएगा। सो थ्रेट्स की नेचर डिफरेंट होती थी। अब जो थ्रेट्स हैं वो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि आपके नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं वो मज़ीद होंगे अगर आपने उनकी सिम्पटम्स को एड्रेस नहीं किया। इससे मुराद ये है कि अगर सप्लाई चेन की मुतासर होती है, सो ये जो पायरेसी है इट्स ए नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, कि अगर पायरेसी की वजह से कोई शिप जो है उसको पकड़ लिया जाता है, उससे सामान उतार लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, और वो चीज़ बेल्जियम से फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया आ रही थी, वो इंडियन कंज्यूमर तक चीज़ नहीं पहुंची, और अब क्या हुआ, सप्लाई चेन मिस होगी। जब सप्लाई चेन मिस होगी तो बिजनेसमैन के पैसे जाएंगे। अगर बिजनेसमैन के पैसे जाते हैं तो मार्केट में क्योस हो सकता है, मुल्क के लिए मसले पैदा हो सकते हैं। सो आपको इस सारी सप्लाई चेन एंड वाटरवेज को सिक्योर करना होता है। सो इसीलिए ये पायरेसी इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है जी। और ये जो थ्रेट है इट इज़ नॉट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, दिस इज़ बियॉन्ड योर नेशनल बॉर्डर्स। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्लेयर बनना पड़ता है और अपनी टेरिटरी से बढ़ के बाहर निकलना पड़ता है। क्या वजह है कि इतनी नफरत? किसी मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होती जितना हम इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक मच्छर भी मर जाता है, कहते हैं इंडिया की साजिश है। देखिए, हमें जो तकसीम किया हुआ है ये बस एक दो जो तार लगे हुए हैं उन्होंने हमें तकसीम कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। और हमारी नस्लों को ये उनके जहनों में दबाया जाता है कि ये इंडियंस हमारे दुश्मन है। ये बिल्कुल भी हमारे दुश्मन नहीं है। हमें उनको अपना, अगर वो हमें अपना मानते हैं तो हमें क्या मसला क्या है? हमें ये तो मेरा सवाल है। हमें मसला क्या है? हमें नहीं लेना चाहिए इतना पर्सनल किसी को भी। अगर वो हमें अपना मानते हैं तो हमें भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, वो कहते हैं, हमने बहुत दफ़ा करे, जब हमारे वज़ीर आज़म आते हैं, आप जैसे ही वो वापस लौटते हैं, आप जो है जंग कर देते हो, आप जो है पुलवामा कर देते हो, आप कारगिल कर देते हो। तो अब आप पे भरोसा नहीं रहा, लेकिन हाँ, आपको जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको ज़रूर बचाएंगे, लेकिन बदले में हमें इतनी उम्मीद भी नहीं है कि आप हमें थैंक्स बोलो। इतना इंडिया हमसे डिसहार्ट हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान जो है ये जितने भाई हमारे हुक्मरान हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहे। अच्छा, इनके ऊपर कुछ लोग हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं, इनको अपनी मर्ज़ी से लाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है।
फिर इनको ऐसी कोई आज़ादी नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ एक्ट करें। थैंक्स भी नहीं लिख सकते। थैंक्स तक भी नहीं लिख सकते, इतना तक कंट्रोल कर रखा है इन लोगों ने। अब क्या हालात देख रहे हैं कि बार बार इंडिया दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को क्यों बचा रहा है? मरने देना, ये पाकिस्तानी तो वैसे भी अच्छा नहीं बोलते इंडिया को, ज़्यादातर पढ़े लिखों की बात नहीं करी, ज़्यादातर जो एक चीज़ फैला दी गई है किताबों के थ्रू के हिंदू दुश्मन, इंडिया दुश्मन, मोदी दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन, फिर भी वो अपनी नेवी को भेज रहे हैं, 12-12 घंटे का समुद्र में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके लोग भी जा सकते हैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, उनमें इंसानियत है, इंसानियत है। उनमें अगर इंसानियत ना होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते। जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया